हाँ भैया देखिए बेटा, ये आप अपना एक्सरसाइज कौन सी बेटा? 4.2। हाँ सही है, 4.2। क्लास 10। ठीक है भाई, आपका बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, √2x² + 7x + 5 √2 = 0। तो इसके लिए हम आपको थोड़ा इम्पोर्टेंट बात बताओगे, थोड़ी सी वो देखना ज़रा। ठीक है भाई, देखो इसमें क्या करना, थोड़ा सा ध्यान रखना। एक तो आपको जैसा बेटा √2 और √2 की मल्टीप्लाई कितनी होती है हमेशा? √4। रूट में मल्टीप्लाई हो जाए आपस में भाई, 2 2 जा 4। लेकिन फिर इसका 4 का रूट हट जाएगा ना, स्क्वायर हट जाएगा भाई। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो 3√2 हो बेटा और एक 5√2 हो, तो नंबर की नंबर में मल्टीप्लाई होगी और बेटा रूट की रूट में मल्टीप्लाई होगी, और ये फिर बाद में फिर रूट हट जाएगा भाई। समझ में आ रही बात बाबू जी? जो नंबर होगा नंबर की नंबर में मल्टीप्लाई, रूट की रूट में मल्टीप्लाई। ऐसे अगर √3 हो, फिर बेटा √3 हो तो इसका भी 3 हो जाएगा, सीधा डायरेक्ट याद कर लिया आप जा, क्योंकि फिर 9 आएगा, 9 का फिर 3 हो जाएगा। ठीक है तो ना। अब फैक्टर का क्या रूल है आपके पास? जब भी कोई क्वेश्चन आपका ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में होगा, तो सबसे पहला कार्य क्या भाई आपका? a की c की मल्टीप्लाई। क्या करेंगे सबसे पहले? a की c की मल्टीप्लाई। अब देखो a और c, a कितना आपके पास? √2, c कितना बेटा? 5√2। मल्टीप्लाई करना भैया इनकी जरा। बैठ लो बैठ लो, बहुत सोच विचार कर रहे हैं। 5 आ गया बेटा, और √2 की मल्टीप्लाई कितनी होगी? 2। ये हो गया आपका 10। क्लियर? नंबर की नंबर में मल्टीप्लाई, रूट में रूट की मल्टीप्लाई। उसके बाद अब देखो बेटा, जो क्वेश्चन है ना जहां आपको फैक्टर करना, क्या बता रखा हमने भाई? ये आपको 7 नहीं लिखना, बताया था क्या ऐसी बात? कुछ बताई थी भाई। और ये जो भी साइन होगा वो ही साइन आपको यहाँ पर यूज करना है हमेशा। यही तो ना बात भाई। अब देखो भाई, ये कितना है बेटा पेयर इसका? 10 आएगा मल्टीप्लाई दोनों की। अब 10 के ऐसे टुकड़े करने जिन्हें जोड़ने से 7 हो जाए, तो 5 और 2 हो गया भाई सीधा, 5 और 2। तो ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन बहुत आसान है बेटा। ठीक है, देखो यहाँ इसके बाद क्या करेंगे? √2x² प्लस, बेटा ब्रैकेट ओपन करना है, कर दी मल्टीप्लाई x के अंदर। लो जी, अब कितने हो गए? 4। 1 2 3 4। 2 2 के पेयर बनाओ बेटा अलग अलग। ये जो भी यहाँ साइन होगा वही कॉमन आएगा। अपना खुद का दिमाग बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं लगाना है। ठीक है बेटा, पहले समझ लो फिर उतारेंगे बाद में। अब ये इसमें तो कॉमन बताओ, इसमें तो कॉमन बताओ बेटा। इसमें तो कुछ कॉमन आ रहा? x कॉमन। क्या बचा? √2। एक पावर बाहर ले ली, एक पावर बच गई बेटा। यहाँ से x कॉमन ले, यहाँ कितना बचा? 5 बचा। अब देखो आपके लिए इम्पोर्टेंट काम, जितने भी रूट वाले क्वेश्चन होंगे सारों में एक ही काम करना, एक ही कार्य बस। देखो क्या करना बेटा, यहाँ x के पास क्या दिख रहा? √2। यहाँ तो x के पास √2 नहीं है भाई, तो ये जो 2 है ना आपका, देखो ये जो 2 है ना, 2 का ये लिखना बस, इतना सा काम ध्यान रखना। रूट का कोई भी क्वेश्चन होगा तो जहाँ 2 लिख रहा ना, उस 2 का क्या कर देना, बताना भाई ऐसा ठीक रहेगा क्या? = अब मुझे कॉमन बताओ क्या रहा बेटा? ये बात, बस इतनी छोटी सी बात रूट का। हम देखो अभी आपको 2-4 सवाल करवा देंगे बेटा। अभी आप देखेंगे कि ये तो सारे क्वेश्चन एक जैसे हो गए भाई। अब देखो ये ब्रैकेट देखो बेटा, बाहर आ गया, ये ब्रैकेट तो बाहर आ गया भाई। अब यहाँ से क्या बचा? x। और यहाँ से क्या बचा? √2 = अब ये देखो मल्टीप्लाई क्या होगी इनकी?
जीरो। मल्टीप्लाई कभी भी दो नंबर की जीरो नहीं होती, कोई भी क्वांटिटी हो बेटा, जीरो मल्टीप्लाई कभी भी नहीं होती। यहाँ जीरो हो रही तो इफ इसको लिखो, या √2x इक्वल टू 5 इधर ले जाओ, फिर √2 हटाओ यहाँ से, ठीक है। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना बेटा, आपने रेशनलाइज करना सीखा, हर का परिमीकरण करना सीखा ना, तो रूट कभी भी अपोन में आंसर नहीं देना आपको, ठीक है। पूरी 10th क्लास में याद रख लो आप इस बात को, रूट कभी भी अपोन में होगा तो बेटा उससे हटा देंगे आप, ठीक है। हटाने के लिए क्या करना, जो भी अपोन में होगा ना रूट में वैल्यू, उतने से ही क्या करना बेटा, हाँ वेरी गुड, उतने से मल्टीप्लाई, उतने से ही डिवाइड, उसी वैल्यू से एकदम सेम। अब देखो ये √2 और √2 की मल्टीप्लाई नीचे कितना होगा बेटा, और ये 5√2, आपको ऐसा आंसर देना। अब एक ये ब्रैकेट बच रहा बेटा, इसे और लिखना, देखो या तो ये इसकी वैल्यू जीरो, ये इसकी वैल्यू जीरो, क्योंकि मल्टीप्लाई जीरो तभी होगी जब कोई सी क्वांटिटी जीरो होगी भाई। इसको लो x प्लस √2 इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू √2 इधर जाएगा, कहाँ कितना हो जाएगा माइनस, ये दोनों इसके जीरोज हो गए बेटा, ये आप वो कहो ना इसके रूट्स है ना, ये इक्वेशन है ना, इसलिए रूट्स पोलिनोमियल हो तो जीरो हो जाएगा।